सिर्फ इतना सवाल पूछ रही हूं, जो आचार्य मिश्रा ने उठाया वो ये कह रहे हैं पिछले कुंभ में 42 लोगों की जान गई थी, जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर बताया था। अब इस पर जवाब दीजिए। और आप कह रहे हैं कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई थी? तो देखिए बिल्कुल हुई थी मिसहैपनिंग, मैं ये कह रहा था, लेकिन कुंभ मेले के अंतर्गत नहीं हुई थी। जब स्टेशन पे जा रहे थे तो उस टाइम रेल प्रशासन की चूक थी, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग वहां पे थे और प्रशासन किसके अंडर में था? मुख्यमंत्री कौन था? सनातन कह लो। तो अभी हाथरस में जो कांड हुआ उसमें मुख्यमंत्री कौन था? हाथरस में जो कांड हुआ उसमें मुख्यमंत्री कौन है? किसके खिलाफ कार्रवाई हो गई? हाथरस में जो इतनी अफरा तफरी, इतने लोगों की जाने गई, इतनी मासूमों की जाने गई बाबा कीजिए ना, बाबा के साथ फोटो थी। अपनी बात पूरी कीजिए। शरद जी के पास जाऊंगी, इनको ऑडियो ठीक हो गया। आचार्य मिश्रा कंप्लेंट कर दीजिए जल्दी से। दीपक जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे कुंभ की बात करिए, मुझसे कुंभ की बात कीजिए, मुझे ये बता दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि पिछले कुंभ में कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई थी, 42 लोगों की जान अगर रेलवे स्टेशन पर गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? रेल व्यवस्था तो आप लोगों ने की थी। देखिए रेल प्रशासन नहीं, देखिए रेल प्रशासन, रेल हमारे अंतर्गत कैसे आता था? रेल हमारे अंतर्गत कैसे आ जाएगा? प्लेटफॉर्म के अंदर की चीजें वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कैसे आएगी? लेकिन हाथरस में जो कांड हुआ वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता था या नहीं आता था? और उनके बाबा के चरणों में मत्था टेकने अखिलेश यादव जाते थे। अपनी बात कहिएगा, अगर आपकी आवाज अभी तक नहीं आ रही थी, मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी बात आप रख सकेंगे ठीक से, आपकी आवाज आएगी मुझ तक। दीपक जी रुकिएगा जी। नहीं अनामिका जी, देखिए मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हुई, उसको लेके सब कोई दुखी हुआ। और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्होंने उस वक्त मीडिया से कहा भी था कि नहीं हम जवाबदेही तय करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो रेलवे पुलिस होती है, जो जीआरपी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न होती है निश्चित तौर पर। और जिसके हाथ में जिम्मेदारी थी, मैं कहता रहा हूं कि आजम खान, मोहम्मद आजम खान की आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए जिस तस्वीर में वो महाकुंभ कराते हुए आपको नजर आए। जिस व्यक्ति के अंदर कोई आस्था नहीं महाकुंभ को लेकर, जिस व्यक्ति के विचारों में ये बात भरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो भूमाफिया बताता हो, जिसकी सनातन में कोई आस्था नहीं, सनातन से कोई लगाव नहीं, उल्टे मन में नफरत बैठी हो, जिस व्यक्ति के मन में सनातन के प्रति कोई श्रद्धा भाव ना हो, उसको आपने महाकुंभ कराने को दिया। और ये डेलिबरेटली था, ये जानबूझ के था, ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ। इतना बड़ा निर्णय ये अचानक नहीं हो सकता। ये जानबूझकर अखिलेश यादव जी ने मोहम्मद आजम खान को कहा कि महाकुंभ ये कराएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की आस्था को तकलीफ पहुंचानी थी, सनातनियों की आस्था को तकलीफ पहुंचानी थी। आज क्या हुआ? आपने देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पे तमाम नाम बदल डाले, रातों रात 40 पोस्ट दी, उनके नाम बदल दिए। कन्नौज मेडिकल कॉलेज को कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया, बाबा साहब के नाम पे था। लेकिन इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर पाए। हमारी सरकार में, मोदी जी और योगी जी के राज में प्रयागराज हुआ, इलाहाबाद हटाया गया। फैजाबाद से अयोध्या हुआ। तो आज एक स्वर्णिम युग की तरफ सनातन के जब लोग बढ़ रहे हैं, एक अलग तरह का उत्साह है, उमंग है, लोग उल्लासित हैं, साधु संत उत्साहित हैं कि देखो कितना शानदार इंतजाम हुआ है। तो आपकी पीड़ा उसी प्रकार झलक रही है कि जैसे फेल हुआ विद्यार्थी जो होता है, जो फेल हो चुका होता है इंटरमीडिएट में, उसको लगता है कि आप मेरिट में कैसे आ रहे हैं। तो ये बताता है कि जुगाड़ लगा लिया तो आपको पेपर मिल गए, तो पर्चा लीक हो गया, यही सब बातें करता है। क्यों? क्योंकि आप तो फेल हो चुके हैं, बुरी तरह फेल हुए, आप इंटरमीडिएट पास नहीं कर पाए। लेकिन जब देख रहे हैं कि मेरिट में आ रही है सरकार, तो आपको तकलीफ हो रही है। महाकुंभ की तैयारी आप जाकर देखिए, आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूर तो छोड़िए, प्रयागराज में जो लोग पहुंच चुके हैं वो हंस रहे हैं समाजवादी पार्टी के ट्वीट पर, ये क्या डाल रहे हैं भाई? पहले खंभा लगेगा, फिर तार लगता है। दुनिया में कोई एक जगह बता दी जहां तार पहले लगाओ, खंभा बाद में लगाओ, एक जगह बता दीजिए। पहले खंभा लगता है, फिर तार लगता है। आप डाल क्या रहे हैं? आप ट्वीट क्या कर रहे हैं? आप इतने गंभीर व्यक्ति के तौर पर आपने अपना दायित्व निर्वहन किया है, देश और दुनिया के लोग आपको पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, आप अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन पहले तार लगेगा कि पहले खंभा लगेगा, यही जरा बता दीजिए। तो ये हंसी के पात्र बन चुके हैं, क्योंकि अपनी सरकार में इन्होंने सिर्फ नुकसान किया, सनातन का, सनातनियों का, हमारी आस्था का, प्रयागराज का, अयोध्या का। ठीक है दीपक रंजन, जवाब दीजिएगा जल्दी से। वैभव वापस। ठीक है दीपक रंजन, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए अनामिका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से जो है बाबा साहब के लिए सम्मानित बातें शोभा नहीं देती। जो लोग बाबा साहब का सदन में अपमानित करने का काम करते हो और बाबा साहब को फैशन बताने की, जो लोग बाबा साहब का नाम लेंगे, बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन बन चुका है, जबकि बाबा साहब का नाम एक अपने आप में एक ब्रांड है और कोई मिटा नहीं सकता। करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों, पीडीए परिवार के भगवान है वो, और किस तरीके से देश के गृह मंत्री जिनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, तो किसने उसका विरोध किया था? किसने उनका पुतला फोड़ने का काम किया था? किसने उनकी शव यात्रा निकाली थी? नहीं दीपक जी, ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए अनामिका, सवाल ये है, शलभ जी का सवाल नहीं सुना शायद आपने। सुनिए दीपक जी, अगर मैं आपकी बात उन तक पहुंचा रही हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है ना कि अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है मैं आप तक पहुंचा, अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो। अगर सुना है तो जवाब दीजिए, अगर सुना है तो जवाब दीजिए।
वो ये कह रहे हैं कि पहले खंभे लगते हैं कि पहले बिजली के तार लग जाते हैं। आपने खंभों की फोटो डाल के फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। अनामिका जी, विपक्ष यही तो नाराजगी है, जो चीजें युद्ध स्तर पे होनी चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, उस तरीके से तैयारी नहीं दिख रही है। अच्छा। आज की तारीख तक अगर इन्होंने माना तो भाई सलमणि त्रिपाठी जी ने इस चीज को तो माना कि खंबे लगे हुए हैं, तार उस तरीके से नहीं लग पाए जितने लगने चाहिए। पुल 22 पुल बनने की बात थी, पीपे वाले पुल, अब तक 10 पुल तक का नहीं बन पाए अभी। और कितने दिन बचे आपको महाकुंभ की शुरुआत को? अब बताइए, लोग वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि 30 31 दिसंबर तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि जो हमें डेडलाइन दी गई है उसमें 5 दिन बाकी हैं, हम काम पूरा कर लेंगे उसमें। ये विपक्ष की वजह से काम पूरा हो रहा है। अच्छा, पूरा हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कमियों को लेकर के हम खामियां गिना रहे हैं तो उसमें हम गलत हैं। मतलब अगर आप कह रहे हैं तो कुंभ को लेकर नहीं, मतलब आपका ये कहना है आचार्य मिश्रा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मतलब दीपक जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने सवाल उठाए, इसीलिए महाकुंभ को लेकर 4 महीने पहले तैयारियां शुरू हुई, इसीलिए प्रयागराज में जगह जगह पर जो चित्र बनाए जा रहे हैं, प्रयागराज के कल्चर को, देश की संस्कृति को दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ समाजवादी पार्टी, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या सरकार प्रशासन ऐसा कुछ नहीं करता। सर मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हैं बीच में, रुक जाइए आचार्य मिश्रा। अनामिका जी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, दीपक जी को बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा तो नहीं है लेकिन जलवाने का काम जरूर किया था, इसलिए आपसे कह रहा हूं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई है, ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमेशा होता रहा कि सैफई आयोजन होता रहा, इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता रहा, लेकिन इतने बड़े सनातन के त्योहार का, सनातन के राज तिलक का, सनातन के यज्ञ का समय शायद जब से योगी जी का आगमन उत्तर प्रदेश में हुआ है उसी के बाद देखने को मिला है। आप लोग सभी लोगों ने श्री रामचरितमानस की कुछ कथाएं जरूर सुनी होगी अनामिका जी, है ना? श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक प्रसंग आता है जब महर्षि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे होते हैं तो मारीच, सुबाहु जैसे कुछ दैत्य होते हैं जो उस यज्ञ को भंग करने के लिए कुछ हड्डी, कुछ अनेक प्रकार की वस्तुओं को डाल करके उस यज्ञ को भंग करना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर भी कुछ मारीच, सुबाहु है। सनातन का जो यज्ञ हो रहा है ना, सनातन महाकुंभ एक प्रकार का सनातन का यज्ञ है। और आपको मैं एक बात बता दूं, उस सनातन के यज्ञ में मारीच, सुबाहु बनने का काम मत कीजिए, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। और सुन लीजिए, कोई भी आयोजन पर टिप्पणी तब की जा सकती है जब वो आयोजन पूर्ण हो गया हो। कुंभ पूर्ण होने के बाद अगर कुंभ के अंदर आपको अव्यवस्था नजर आए तो आप आवाज उठाइए। वो ये कह रहे हैं, आप अपनी बात कहिए, वो ये कह रहे हैं कि कमियां हैं, हम कमियां गिना रहे हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए उन्हें पूरा किया जा रहा है। अगर नहीं दिखाते तो पूरा नहीं होता। अनामिका जी, 2019 के कुंभ में अखिलेश यादव जी खुद स्नान करके आए थे। अखिलेश यादव जी ने कोई कमी बताई थी क्या भाई? 2019 में कुंभ का आयोजन हुआ था, अखिलेश यादव खुद जाकर के कुंभ में स्नान करके आए थे। उन्होंने जब कोई उस टाइम कोई कमी जब नहीं लगी तो इस टाइम भी बोलना नहा के अगर 2019 में कमियां नहीं दिखी, नहीं निकाल पाए तो 2025 से पहले कमियां दिखाकर क्या अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश है? दीपक जी रुक जाइएगा, दीपक जी रुक जाइए। प्रेम कुमार जी, मतलब ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी कि आप में कमियां थी और अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं, हम पे उंगली उठा रहे हैं, जबकि आयोजन कंप्लीट, आयोजन को तैयारियां कंप्लीट है, कहीं कोई कमी नहीं है।